आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया गया एग्ज़ाम एएओ, ठीक है। ये एग्ज़ाम आपका जो है 20 अगस्त 2022 को संपन्न हुआ था, ठीक है। और अगला जो एग्ज़ाम आपका होने वाला 57th वो आपका 30 सितंबर को होने वाला है। तो लगभग आपका अप्रॉक्स 1 महीने पहले ये एग्ज़ाम हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। साथ ही सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी जो है आधिकारिक उत्तर कुंजी आ गई, यानी ऑफिशियल आंसर की जो है आयोग ने जारी कर दी है। तो ये पूरा जो है सोल्यूशन हम जो उत्तर हम इसमें देखेंगे वो ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से होगा। बहुत सारे चैनलों ने आपको ये कराया होगा, ठीक है, बट उन्होंने अपने हिसाब से आंसर की जो है बनाई होगी। बट ये जो उत्तर आपको इसमें बताया जा रहा है ये ऑफिशियल है, ठीक है। तो कहीं कहीं ऑफिशियल थोड़ा ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाता है, तो इसको पूरा अच्छे से एक एक प्रश्न देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कम से कम 10 प्रश्नों का लाभ आपको डेफिनेटली यहाँ से होगा। पेपर में सीधे प्रश्न मिलेंगे या तो फिर ऑप्शन से पेपर जो है आपका बनेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छे से इसको देखिएगा, पूरे पेपर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लास्ट टाइम के लिए, ठीक है। अच्छे से एक एक क्वेश्चन को रट लेना है। इसकी PDF जो है मैं आपको जो है नीचे टेलीग्राम लिंक में दे दूँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। तो सीधा पूछ लिया इसने कि भाई मदरलैंड समाचार पत्र जो है किसका था, तो मजहर उल हक का था, ठीक है। इसको रट लेंगे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किसने किया था। महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। सारे आपके मॉडर्न इंडिया के प्रश्न चल रहे हैं। 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। मोहम्मद यूनुस, ठीक है। बिहार विशेष से प्रश्न बन गया आपका। अगला प्रश्न है, 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधी एवं कृषक आंदोलनों के साप्ताहिक हिंदी मुखपत्र का नाम क्या था। तो आपका हुंकार था। क्या था? हुंकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर हो गया। 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ था। तो नरमपंथियों का नियंत्रण हो गया था कांग्रेस पर। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। बदरुद्दीन तैयब जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव से पहले 2 राष्ट्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। देखिए यहाँ अंतर आ जाता है। मैक्सिमम लोगों ने मोहम्मद इकबाल बताया था, बट आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है, सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। तो मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव से पहले 2 राष्ट्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। इसका उत्तर आयोग ने ये माना है। चटगांव साफ्तागार हमला किससे संगठित है, सूरसेन से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार प्रश्न ये बन रहा है, ठीक है। इसको आप रट ही लेंगे। अगला है, निम्नलिखित में कौन महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे। तो सत्यवादिता, अहिंसा, निडरता, ठीक है। संयम इसमें नहीं था। 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। जनरली इसमें लोग ये ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, बट आपको 1 2 3 लेना है, ठीक है। उन्होंने जो है संयम की बात नहीं की थी। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार के बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है। रॉलेट एक्ट 1919, अभी पूरा मॉडर्न चल रहा है आपका। इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे। तो आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है, नवाब मोहसिन उल मुल्क, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना इसमें शामिल नहीं थे। इसको विशेष तौर पर याद रखेंगे दिमाग के अंदर। 12 नंबर देखते हैं। मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस बार के लिए भी। अगला है, हाथ कती खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ था। तो गणेश वासुदेव जोशी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथ कटी खादी वस्त्रों के, ठीक है। आगे देखते हैं। स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था। अश्विनी कुमार दत्त, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रटने इस बार के लिए भी, ठीक है। आगे देखते हैं। बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था। श्री कृष्ण सिंह साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पे एक नई प्रश्न जरूर बनता है, ठीक है। बाकी मैथ के प्रश्न थे, देख लीजिए। और बाकी आपके अभी टाइम नहीं है तो डेफिनेटली हम पूरा GF वाला पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। मैथ जनरली आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो कहीं कहीं हेल्प हो जाएगी। PDF से आप सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत बात नहीं है। नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारक क्या हैं। तो इनका कारक जो होता है वो प्रतिद्वंदिता तथा परिवर्तन होता है। सब लोग दे रहे थे, बट आयोग ने इसको क्या माना है, प्रतिद्वंदिता एवं परिवर्तन। तो आयोग के हिसाब से चलेंगे। क्राइसिस के रक्त का रंग कौन सा होता है। तो क्राइसिस जो है वो नीली रंग का खून होता है इसका, ठीक है, ब्लड। इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम निम्नलिखित में कहाँ होता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। लोगों को ये ऑप्शन लग सकता है, ठीक है। बीज में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो भंडारित भोजन, पिंडगर्भ और बीजावरण सारे होते हैं। इसका D ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 29 हो गया। 30 चलते हैं। फल निम्नलिखित में से क्या है। ये अंडाशय का उत्पाद है। आगे देखते हैं। फंगस किस प्रकार का जीव है, मृतजीवी है। नेक्स्ट चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है, उसमें ईस्ट का इस्तेमाल होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है। पत्तियों पर पाया जाता है। 33 नंबर हो गया। 34 नंबर देखते हैं। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। वातावरणीय आवर्तन के कारण होती है, ठीक है। आवर्तन ध्यान दीजिएगा, परावर्तन नहीं, आवर्तन। दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ का उबाल बिंदु कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी बढ़ जाएगा। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, डायरेक्टली होता है। बोरोमीटर का उपयोग कहाँ होगा। ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए बोरोमीटर का इस्तेमाल होता है। एक यंत्र का जरूर पूछता है, पूरी लिस्ट याद कर लेंगे उसकी, ठीक है।
पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक शाखा, भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम क्या है? प्लाज्मा भौतिकी। ठीक है, तो आयनिक स्टेट की बात प्लाज्मा ही करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 37 हो गया। 38 देखते हैं, बहुत ही आसान था। कह रहा था कि चित्र में दिए गए परिपथ में 2 एम्पियर जो है आपका जो है एमीटर 2 एम्पियर पड़ता है। ठीक है, तो कह रहा है प्रस्तुत आर का मान क्या होगा? जो एम्पियर है इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो आप यहाँ से देख लीजिए ध्यान से कि जो रजिस्टेंस लगे हुए हैं वो जो है आपके कितने हैं। ये दोनों सीरीज में है, पैरेलल में तो नहीं, तो सीरीज में R1 + R2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3R हो जाएगा। ठीक है, 3R हो जाएगा, 2 एम्पियर करंट बह रही है, तो V = IR। यहाँ पे 3 दूना 6, 6 कर जाएगा, यानी 1 ओम का रजिस्टेंस आपका ये होगा। सिंपल है। ठीक है, 1 ओम का होगा तभी तो 3 दूना 6 हो जाएगा और ये 6 आ जाएगा। ठीक है, वो 1 ओम हो जाएगा, आपका आसान है, कर लेंगे। वहाँ पे ऑप्शन से पुट करके भी निकाल सकते हैं। समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण। आगे देखते हैं, किसी उपग्रह का पलायन वेग 11 किलोमीटर/सेकंड है। उपग्रह को ध्रुव से 60 डिग्री एंगल पर प्रक्षेपित किया गया है। इस स्थिति में प्लायन वेग कितना होगा? देखिए, प्लायन वेग में क्या होता है कि एंगल का कोई रोल होता नहीं, आप कितने भी एंगल में भेजिए। ठीक है, तो इसका इतना ही रहेगा, एंगल का कोई रोल नहीं होता है। तो V = रूट के अंदर V RE होता है आपका, लगभग 11.2 होता है। ठीक है, पृथ्वी के केस में 11.2 किलोमीटर/सेकंड होता है पृथ्वी के केस में। ठीक है, यहाँ पे 11 था, बट एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए सेम रहेगा। ठीक है, एंगल पे बिल्कुल भी नहीं जाना, सेम रहेगा। ठीक है, एंगल नहीं पड़ता। एक सेकंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया, इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता जाएगा, तो जो इसका क्या होगा? दोलन काल घटेगा। T = 2π√L/g होता है, ये खुला रख के रखेंगे आप। ठीक है, अब शाम जी का मान चेंज होगा तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर जाओगे तो दोलन काल जो है घट जाएगा। आगे देखते हैं, एक फेम्टोमीटर कितने मीटर बराबर होता है? 10⁻15 के लगातार इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सा दर्दनाशक है? तो नोवल जीन जो है वो दर्दनाशक होती है। 44 नंबर हो गया। 45 पे आते हैं, साबुन में आमतौर से जो है विथियोनल का प्रयोग किया जाता है, किस कारण से किया जाता है इसका प्रयोग? जो आपका विथियोनल है ये रोगाणु रोधक के रूप में प्रयुक्त होता है। आगे देखते हैं, कोल्ड कंडीशंस में स्थिर नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है? ये एस्पार्टेम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, मनुष्य की यकृत में ग्लाइकोजोनसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैदा होता है? तो आपका एड्रेनलील होता है। ठीक है, एड्रेनलील होता है, लीन एड्रेनलील। ठीक है, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। आगे देखते हैं, अगला है, रोगाणु रोधक तथा निस्संक्रामक सूक्ष्म जीवों को या तो मार देते हैं या उनकी वृद्धि रोक देते हैं। उनके में से कौन सा सत्य नहीं है? अब देखते हैं कौन सा सत्य है। पहले, क्लोरीन तथा आयोडीन को सख्त जो है निसंक्रामक की तरह प्रयोग किया जाता है। निसंक्रामक जो है जिंदा ऊतकों के लिए हानिकारक होते हैं। फिनॉल का 0.2% घोल रोगाणु रोधक का कार्य करता है, जबकि 1% घोल जो होता है वो निसंक्रामक के तौर पर जो है कार्य करता है। तो ये गलत था, क्या था? बोरिक एसिड का तन घोल तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्ट्रॉन्ग रोगाणु रोधक है। ठीक है, तो ये आपका जो है रॉन्ग दिया हुआ था स्टेटमेंट। आगे देखते हैं 49 का, मानव शरीर निम्नलिखित में से इसका उत्पादन नहीं करता, तो विटामिन का उत्पादन नहीं करता है। ठीक है, इसलिए हमें लगातार विटामिन लेना पड़ता है। ड्राई क्लीनिंग में उचित डिटर्जेंट के साथ प्रयोग होने वाला लिक्विफाइड गैस कौन सी होती है? तो ये CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। 51 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी, तो उपचार के लिए प्राकृतिक अभिकर्मक का प्रयोग। ठीक है, लोगों ने इसका भी बताया था, बट आयोग ने इसका सी दिया। कीमोथेरेपी जो होती है उपचार के लिए प्राकृतिक अभिकर्मक का प्रयोग। आगे देखते हैं 52 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहक ड्रग है? तो ल्यूमिनाल सम्मोहक ड्रग है। निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? वायरस से है। ठीक है, आगे देखते हैं, DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? जीन। आगे देखते हैं, मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित कर सकते हैं? ZW से। ठीक है, आगे देखते हैं 56 नंबर, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की गरीबी आबादी का परसेंटेज कितना है? 51.91%। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीति आयोग का डाटा था। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के पवन भगत ने स्वर्ण पदक जीता पैरा बैडमिंटन में। बिहार दिवस 2022 की थीम क्या थी? जल जीवन हरियाली। आगे देखते हैं, पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जून 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, वह था PM गति शक्ति योजना पर। ठीक है, 59 नंबर हो गया। 60 नंबर चलते हैं, राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रहीं? तो 5 रहीं। आगे देखते हैं, बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कारों के लिए सम्मानित किया गया आचार्य चंद्रनाथ जी को। बिहार में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया धीरज को। आगे देखते हैं, बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा है? पटना में। आगे देखते हैं, जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे। अगला है, भारत और संयुक्त अरब अमेरिका के बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट का हस्ताक्षर किए हैं भू स्थानिक सहयोग के लिए। ठीक है, तो भारत और USA के बीच में किसके लिए हुआ है? भू स्थानिक सहयोग के लिए साइन हुआ है।
आगे देखते हैं जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के रूप में पद छोड़ दिया, कंजर्वेटिव पार्टी के थे, ठीक है, नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं, उनका नाम भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया 6 दिसंबर 2021 को हुआ था ये, ठीक है, फटाफट हो गया आपका। फटाफट पे चलते हैं, दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? डेनमार्क द्वारा। आगे देखते हैं भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता दोनों देशों के बीच कब साइन हुआ? 18 फरवरी 2022 को, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए भी, 18 फरवरी 2022 को। अगला है आपका 26 से 28 जून 2022 को 48वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? जर्मनी में। फिर ये प्रश्न आपका रिपीट हो सकता है, ठीक है। अगला नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार भी रिपीट हो सकता है ये, इस पर विशेष ध्यान देंगे। किस देश ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता? ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। अगला है आपका INF विशाखापट्टनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया था? राजनाथ सिंह द्वारा। अच्छा मंत्री हैं तो मैक्सिमम चांस उन्हीं को रहता है टिक करने का। आगे देखते हैं ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को जारी किया 17 मार्च 2022 को। अगला है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध किससे है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से। अगला है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोवर्धन का गठन किया गया इंदौर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको करंट अफेयर वाले में भी कराया है ये। 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला? विनय मोहन कात्रा ने। आगे देखते हैं 79 नंबर 8 दिसंबर 2023 को जनरल बिपिन रावत ने जिस चॉपर से यात्रा कर रहे थे दुर्घटनाग्रस्त कहाँ हुआ? तमिलनाडु के कुन्नूर में हुआ था। आगे देखते हैं बुलेट ट्रेन परियोजना 500 मीटर की दूरी तय करेगी अहमदाबाद मुंबई के बीच में, ठीक है। सूरत जो है आपका पहला बुलेट ट्रेन जो है रेलवे स्टेशन होगा। राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। आगे देखते हैं भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन सा? लोग मद्रास दे रहे थे, इसमें आयोग ने केरल उच्च न्यायालय को माना, ठीक है। 82 नंबर हो गया। 83 नंबर देखते हैं मिशन वात्सल इसके अंतर्गत आता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 के अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई? 18 वर्ष की आयु होने तक 1500 रुपये। अगला है आपका नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप की श्रेणी में स्वर्ण पदक मिला? बिहार मंडप को। आगे देखते हैं इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं था? तो महादेव देसाई, नरहर पारेख, टाटा तत्सादी सब शामिल थे, गौरी शंकर मिश्रा इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर रिपीट होगा, लगातार हो जा रहा है। इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप में फांसी दी गई थी? ठीक है, तो इसमें से ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर बम कांड में आपके जो है प्रफुल्ल जो है चाकी हो जाएंगे, आपका जो है राजेंद्र लहड़ी हो जाएंगे, ठीक है। और राजगुरु बटकोश्वर दत्त ये तो आपके हो जाएंगे फांडर्स वाले में, और बटकोश्वर दत्त तो हो जाएंगे जिन्होंने असेंबली में बम फेंका था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की? उदयन ने, ठीक है। आगे देखते हैं सिकंदर के भारत में आकर के समय मगध का शासक कौन था? धनानंद था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि सूफी संप्रदाय ने सूफी संत सैफुद्दीन याहिन मनेरी जुड़े हुए हैं फिरदौसी से। आगे देखते हैं दरभंगा राज क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? स्वामी विद्यानंद ने। बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया था? मुंगेर को। बिहार में किस वर्ष बसाख्त आंदोलन शुरू किया गया था? आयोग ने 1936 माना है, लोग 1938 दे रहे थे, ठीक है। किस शिलालेख में अशोक के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया? भाबरू में। भाबरू अष्टम में अशोक ने अपना विश्वास प्रकट किया है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? बाघभट्ट हैं, वाणभट्ट नहीं बाघभट्ट, ठीक है, याद रखिएगा। नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया? सोमगुप्त को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं किस अरबी यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया है? अल मसूदी ने। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था लाख बख्श, ठीक है। अगला है आपका दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को दारुल शिफा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। आगे देखें भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मफारिक पूरब का सिराज कहते थे? जौनपुर को। आगे देखते हैं किस मुगल सम्राट ने जंजीर ए अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी? जहांगीर ने। आगे देखते हैं भारतीयों के लिए कनारा इनमें से किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला देखते हैं बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? मोनरो था। आगे बढ़ते हैं इनमें से कौन देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? तो मोहम्मद कासिम नानतवी, अब्दुल रशीद गंगोही, महमूद उल हसनी जुड़े हुए थे। अल्ताफ़ हुसैन हाली ये नहीं जुड़े हुए थे। इनके में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की थी? अवतारवाद की निंदा नहीं की थी, बाकी जातिवाद बहुविवाह पर्दा प्रथा की निंदा की थी। सबसे कम लंबाई वाली नदी उपनदी है पुनपुन, ठीक है। आगे देखते हैं बिहार के निम्नलिखित में से कृषि जलवायु क्षेत्र में से कौन सा सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है? पूर्वोत्तीय जलोढ़ मैदान। आगे देखते हैं पार्क अभ्यारण्य और जनपद दिए हैं, कौन सा जोड़ी सही नहीं है? भीमबंध मुंगेर में है, ठीक है। नगी डैम जो है जमुई में है, और राजगीर जो है नालंदा में, ठीक है। कैमूर बक्सर में नहीं है, यहाँ पर गलत था।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शहर सबसे सूर्यास्त का अनुभव करता है? सिडनी। अफगानिस्तान किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है? पाकिस्तान के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल झाड़ी दानावल भूमध्य जलवायु के प्रकार नहीं है? तो कैलिफोर्निया है, टर्की है, विक्टोरिया है, साइबेरिया नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द भूमध्य सागरीय जलवायु। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में अप्रवासी भारतीय 18 सबसे अधिक संख्या में रहते हैं? मॉरिशस में रहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकल हो जाते हैं। खैबर दर्रा निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है? काबुल और इस्लामाबाद को। ठीक है, निम्नलिखित में से क्षेत्र और राज्यों की जोड़ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, वायनाड केरला में है, मलनाड कर्नाटक में, विदर्भ महाराष्ट्र में है, दंडकारण्य जो है मध्य प्रदेश में नहीं है। हाल ही में खोला गया अटल सुरंग रोहतांग सुरंग लेह को मनाली से जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कौन सी है? लोगों ने बादला जोधपुर बताया था, पर निकला आपका सियादरी विशाखापट्टनम, ये आयोग ने माना है। हाल ही में आया हुआ उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते किस समुद्री किनारे पर गिरा? सौराष्ट्र में गिरा। रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में, थोल गुजरात में, अष्टमुडी केरल में, लोनार जो है मणिपुर में है, लोकटक झील यहीं पे है, स्थान भी नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित नदी से द्रोणियों में किसका क्षेत्र सबसे कम है? तो तापी का सबसे कम है। ठीक है, तापी का सबसे कम है इसमें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? पुनर्विचार के लिए एक विधायी विधेयक की वापसी, ये सही है। अधिकार है कानून की अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गए लोगों को क्षमा देना, सही है। लोकसभा भंग करना, ये भी सही है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी, ये नहीं होता, वित्तीय विधेयक वापसी गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, लोकसभा सचिवालय सीधे पर्यवेक्षक के रूप में आता है, लोकसभा अध्यक्ष के अंडर में आता है सीधे। आगे देखते हैं, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? ठीक है, तुमने कर लिया था, सॉरी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था? संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ने किस मामले में संभावित अधिनिर्णय सिद्धांत को अपनाया था? गोरखनाथ बनाम पंजाब सरकार। ठीक है, अगला है, लोकसभा और विधानसभा के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधायक की मांग की गई थी? संविधान का जो है 126वां संशोधन विधेयक 2019। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 दिए गए निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? तो जो हिस्सा है वो देख लेते हैं। पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन, नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता के लिए उम्र और ताकत के व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, समुदाय के भौतिक संसाधनों को इस प्रकार वितरित किया जाता है कि उनकी सेवा के लिए सार्वजनिक हित सर्वोत्तम हो। ये आपका गलत हो जाएगा। लोग के पोषण को बढ़ाने के लिए उनमें स्वास्थ्य सुधार, ये नहीं आता इसके अंदर, 39 के अंदर आर्टिकल। आगे देखें, 73वें संशोधन अधिनियम 1992 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243G द्वारा कितने विषयों को पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है? टोटल जो 29 विषय हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, म्यूनसिपलिटीज में आपके कितने होंगे? टोटल 18 हो जाएंगे। बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 के जनगणना अनुसार है, रोहतास से जो है शिक्षित है। बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है? तो लगभग जो है इसमें कौन कौन सा आ जाएगा? ठीक है, चीनी आ जाएगा। ठीक है, दूध में भी हो रहा है, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। 35 हो गया। 38, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में नेतृत्व दे रहा है? ठीक है, तो आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनमें से कौन विशेषज्ञ समिति के नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने वाले हेतु उपयोगकर्ता का अध्ययन करने के लिए थे? तो श्री वाई.एच. मालेगम। आगे देखते हैं, समय समय पर निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय नियंत्रण नियमावली भारत के विदेशी विनिमय के संदर्भ प्रकाशित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है ये काम। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संगठन निर्यातकों को भारत में गारंटी प्रदान करता है? निर्यातक ऋण गारंटी कॉर्पोरेशन। आगे देखते हैं, भारत में कौन सी एजेंसी खाद्य खरीद वितरण और खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेदार है? भारतीय खाद्य निगम। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में शीर्ष स्थान पर नहीं है? तो महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश इनका आता टॉप पे, छत्तीसगढ़ नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? कि पूर्ण जनसंख्या का आकार। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ये आयोग ने उत्तर माना है, लोगों ने ये बताया था आपका। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारत में विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? और फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को। ठीक है, आगे देखते हैं, ब्राउन खाद खरपतवार नियंत्रण का हालिया दृष्टिकोण है जो अधिकतम प्रयोग किया जाता है प्रत्यक्ष धान बीजारोपण में। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो मुद्रा की मांग घटती है, तब वहाँ ब्याज दर में कमी होती है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में अधिक जनसंख्या वाला जिला है? सीतामढ़ी। सबसे ज़्यादा संख्या सीतामढ़ी में ही है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय। ठीक है, ये थे आपके पूरे क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा और इसको अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है। वीडियो देखने के बहुत